धन्यवाद हो, हालेलुया। पिछले दिनों में ये आयतें हमें पढ़िए रोमी 14 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़िएगा। रोमी 14 अध्याय उसका 19वां वचन, रोमर 14:19। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार, यानी आत्मिक सुधार, आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। उसमें इंग्लिश में स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसलिए हम उन बातों का लगे रहो जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, एक दूसरे का सुधार हो। बस इसलिए मतलब किस लिए, और उसका ऊपर 12 आयत से पढ़े, सो हमसे 12 आयत, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, यानी मेरा मुझे देना पड़ेगा, आपका आपको देना पड़ेगा। किसको देना है? सृजनहार परमेश्वर को। धन्यवाद हो। आप जो भी बहाना उधर जैसे आजकल पास्टरों के पास मारते हैं, बोलते हैं, और अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ बहाना बोलते हैं, ये बहाना परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। धन्यवाद हो। आपके हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर, आपका सृजनहार परमेश्वर, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुन ले, यीशु मसीह में चुन लेने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हर बात को जानता है, समझता है। आप किस बात के लिए कैसे हालेलुया बातें कर रहा है, बोल रहा, चल रहा, सब कुछ जानता हुआ अगर आप धर्म का काम करते हो तो भी परमेश्वर का वचन ये कहता है मैले चित्रों के समान है। धन्यवाद हो। ये सब समझते हुए परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए डर और भय के साथ पौलुस बोल रहा है, जब तक हालेलुया मैं दूर रहें तो भी तुम उद्धार का कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करना चाहिए। धन्यवाद हो। फिलिप्पियों की पत्री में ये लिखा है, 2:13 पढ़िएगा। इसलिए 12 मिला। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, इस प्रकार के तुम सदा के आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। हालेलुया। उधर से बचने का, उद्धार का मतलब परमेश्वर के हाथों से बचना है, क्योंकि उस सजा से बचना है, क्योंकि मृत्यु की सजा हालेलुया हमारे ऊपर है। धन्यवाद हो। आप पाप का मजदूरी मृत्यु, ये तो हमने पाना है। उद्धार का मतलब वही है, हालेलुया, परमेश्वर से बचने का प्रोग्राम हमें करना है। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना है। इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम वही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखें। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसे अशुद्ध समझता है उनके लिए अशुद्ध है। ये भोजन का खाने का चीज ऐसे बताते हालेलुया वो 16 कह रहा है, अब तुम्हारी भलाई की निंदा, जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। अगला, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और आगे, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर इस रीति से चलता नहीं, इस रीति से मसीह की सेवा, यानी मेल मिलाप में रहने का। और हालेलुया हो सके तो हर एक व्यक्तियों से, उसका 12 का 18 में लिखा है, ये आगे पढ़िएगा इधर।
जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वे परमेश्वर को भाता है, मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहराता है। इसलिए हम उन बातों से इसलिए कहते हैं उन बातों पर लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया। जिसमें मेल मिलाप और एक दूसरे का आत्मिक सुधार यानी आत्मिक उन्नति हो। इसलिए हालेलुया इन बातों में लगे रहना। 12 का 18 पढ़िएगा। यहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो बदला ना लेना। हालेलुया। हो सके, एक और बार पढ़िएगा उसको। वहां यहाँ तक जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। एक और बात उसमें ध्यान देना। हालेलुया। आपसे जो नहीं होता है वो परमेश्वर कभी ना कहेगा। प्रभु के दास यानी प्रेरित पौलुस रोमियों की पत्रियों में ये लिखा है, हो सके अगर ऐसे कोई बात हमसे नहीं हो सका, परमेश्वर के सामने लेखा देना है। ये आप एक एक बात को ध्यान से देखना, ये हमसे हो सकता है नहीं सकता। एक बहन मेरे पास आई है, धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे बातों में वो दूसरा बहन के ऊपर गुस्सा है। वो मेरे से कह रहे मेरे बता पास्टर जी ये मेरे से नहीं होगा। मैंने अचंबा मतलब आश्चर्य हो गया, मुझे भी आश्चर्य हो गया। मतलब विरोध भाव में बैर भाव में रहना मैं पसंद करता हूं, ये मुझे हो सकता है। विरोध हालेलुया यानी बैर भाव मन में से निकालना, ये मुझसे हो नहीं सकता। परमेश्वर के सामने आप क्या जवाब दोगे? धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं किसी भी हालत में मेरे से नहीं होगा, मतलब ये हो नहीं सकता। हो सके तो या मतलब हम लोग उसको नहीं हो सका करके बता के वे हट जाता है। धन्यवाद हो, अब परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। मैं तेरे लिए जान देने के लिए आया हूं, लेकिन मेरे से नहीं हो सकता। क्या बोलोगे आप? कैसे बचोगे पाप से? हालेलुया। सजा से कैसे बचोगे? यानी हालेलुया में मालूम है बैर रखना दूसरे का हत्यारा है, उस व्यक्ति का हत्यारा है। हालेलुया। पढ़िएगा, पढ़कर सुनाइएगा उसका पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 भी मिलाओ, 15-16 पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हम मृत्यु से पार होकर, ध्यान ना, हम उद्धार पाए। उद्धार पाने का मतलब मृत्यु से पार होना। अगर परमेश्वर कहता है मेल मिलाप में रहो लेकिन आपसे नहीं हो सकता, इसका मतलब आप मृत्यु से पार नहीं हुआ। मुझे बाहरी बना के बाहर अवस्था में, विरोध अवस्था में, हालेलुया, और उसी अवस्था में मैं रह सकता हूं या सकती हूं, लेकिन मेल मिलाप में मैं जी नहीं सकती, मैं रह नहीं सकती दूसरे के साथ। ये कौन सी हालेलुया बात है? धन्यवाद हो। दोबारा पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। इसका मतलब हम भाइयों से प्रेम रखने का मतलब है अगापे प्रेम। वही प्रेम रखने का मतलब हम मृत्यु से पार हो गया। हम भाइयों से बैर रखने का मतलब हम मृत्यु में ही है। अगला पढ़िएगा। जो प्रेम नहीं रखता वे मृत्यु की दशा में रहता है। हालेलुया। वे मृत्यु की दशा में रहता है। फिर आप बैर अवस्था में रह लो, आप किसके सामने बोल रहे मेरे से नहीं हो सकता? धन्यवाद हो। मैं एक व्यक्ति की बात बता रहा हूं। हाँ भाई, मेरे सुनने वाला इस बात को समझना, अगर आपसे मेल मिलाप में रह सकता है, आप रहना नहीं चाहता है, 100% श्योर आप मृत्यु की दशा में यानी उद्धार नहीं पाए हैं, आप परमेश्वर से हालेलुया बचेंगे नहीं। पलटा लेना यहोवा का काम है, परमेश्वर का काम है। वो तो लेत
लेकर ही रहेगा, लेकर ही रहेगा। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा उसका आयत को 14 मिला के। हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हालेलुया, ये मृत्यु से पार हो गया करके समझने का मतलब यही है, हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। इधर भाई बहनों से नहीं है, दोनों हैं, भाई बहनों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वे मृत्यु की दशा में रहता है। मृत्यु की दशा में है। अपने आप को जांचने का समय है। हालेलुया, वचन सुनते सुनते अपने आप को जांचने का समय में, हालेलुया, क्या मैं किसी व्यक्ति से हालेलुया बाहरी दशा में है, मेल मिलाप में नहीं है। अगर मेल मिलाप में नहीं है तो बाहर भाव में है। वो 12 का 18 रोमी एक और बार पढ़िएगा, आप इसका बाकी पढ़ना है। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ, देखो उधर विश्वासियों के साथ नहीं, अपने परिवारों के साथ नहीं, अपने हालेलुया पड़ोसियों के साथ नहीं, उधर ऐसा शब्द लिखा है, सब मनुष्यों के साथ हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ, तुम भरसक, हाँ, सब मनुष्यों के साथ, हालेलुया, ये लिखा है, यहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सब मनुष्यों के साथ, इसमें कोई विश्वास ही नहीं है, अविश्वास ही नहीं है, अन्य जाति नहीं है, वो नहीं है, ये रिलेशन नहीं है, वो नहीं है। सबको परमेश्वर की हालेलुया ये अनुग्रह मिला है। सबके लिए यीशु मसीह मरा है। वो हर एक व्यक्ति के लिए, जो पापी हो या कुछ भी हो, यीशु मसीह आया। यीशु मसीह पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। इस बात को समझना। हो सके भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप में रहना है। हालेलुया, तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप में हालेलुया मेल मिलाप रखो। इसलिए कहता है, धन्यवाद हो, 3:14 पहला यूहन्ना पढ़िएगा दोबारा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर, इसका मतलब अपने आप को जांचेगा तभी पता चलेगा। अगर ये जांचने का काम हम नहीं करते वचन के द्वारा, ये हालेलुया समझ हमें नहीं पाता है। हम जो बोलेंगे वही सही है, हम जो करेंगे वही सही है करके समझ कर बैठेंगे। हम खुद धोखे में हैं करके समझ में नहीं आता। इसलिए वचन के द्वारा अपने आप को परखो, जांचो। हालेलुया, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। आगे, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, यानी उद्धार की अवस्था नहीं है। अगला, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया, हम कल पढ़े थे मरकुस 9 अध्याय उसका 50वां आयत पढ़िएगा। मरकुस 9 अध्याय उसका 50वां आयत। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप से रहो। नमक अच्छा है। हम नमक हर घर में ये रखा हुआ है। हम अलग अलग रीति के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए नमक इस्तेमाल करता है। अगर हालेलुया नॉर्थ इंडिया में कई चीज़ें हालेलुया मालूम है, लेकिन हमें अलग अलग इसका गुण प्रकट होने का इसका मतलब भी जानते हैं। ये नमक का स्वाद के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, नमक स्वाद के लिए। लेकिन पुरानी समयों में ये एंटीबायोटिक हालेलुया जगह पर काम करती है।
मतलब आपके शरीर में कोई छोटाई गुम छोटाई वो जो कट गया है, नमक डाल दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। एंटीसेप्टिक जो उस अवस्था का काम देता है, मतलब आपके घाव को सुखाने का काम, यानी आपके हालेलुया जो परेशानी को सुखाने का, सुख की अवस्था देने का काम। नमक, तुम्हारे में नमक रखो, ये तो स्वाद। हालेलुया। कोलोसी उसका 2:6 में है, पढ़िएगा। 6:2 में कोलोसियों की पत्री 4 का तुम्हारा वचन, 4 का 6, कोलोसियों की पत्री 4 का 6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, वो उसका 5 भी मिला लो। अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हालेलुया। बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। सलोना मतलब टेस्ट होना चाहिए। आगे कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। उसका इंग्लिश पढ़ेगा क्या? ये उनका कोलोसी 4:6। Let your speech at all times be gracious and pleasant, seasoned with salt, so that you will know how to answer each one who questions you. हालेलुया। उसका इंग्लिश में ये अर्थ निकलता है, सलोना नहीं, ग्रेशियस एंड प्लेजर। धन्यवाद हो। ग्रेशियस का मतलब अनुग्रह का सहित, अनुग्रह सहित, कृपा। इधर बता रहा है हालेलुया, अनुग्रह सहित और सलोना। धन्यवाद हो। ये बहुत ध्यान करने वाली बात है। परमेश्वर की कृपा अनुभव करने वाला, परमेश्वर का हालेलुया उद्धार की अवस्था में रहने वाला, अपनी बातों में, अपने काम में, अपने सोच विचार में, हर एक चाल चलन में ये दूसरे व्यक्ति के साथ प्रकट होना चाहिए। इसलिए रोमियों की पत्री 12:18 में लिखा, हो सके फरसक तो अपने सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप में रहें। अगर नहीं हो सकता, हालेलुया, आप ही बोलो, आप ही समझ लो, आप ही इस बात को हालेलुया अपने आप को जांच लो। हो सकता है, नहीं हो सकता, परमेश्वर आपके लिए जान दिया है। धन्यवाद हो। इसलिए नमक सलोना यानी टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, और अपने हालेलुया घाव को भरने के लिए, आपके हालेलुया जो दिक्कतों को यानी दुख की अवस्था को सुख अवस्था में लाने का ये कार्य करता है। और ये नमक आपको पहले रोमी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो रोमन्स में ये सलेरियम ये सालरी बोलकर ये नमक दिया करता था। धन्यवाद हो। इस उधर से सलेरियम इस शब्द आ गए, सलेरियम से सालरी आ गए। आपने जो काम करेगा उसका प्रतिफल। धन्यवाद हो। सालरी, इस बात को समझना, ये नमक दूसरे का ग्रोथ के लिए कार्य करता है। अब इधर नहीं है, कई जगह पर आप जाओगे, उसके पेड़ के लिए, पौधे के लिए नमक दिया करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो नारियल का पेड़ की चारों तरफ ये नमक देता, खाद का काम, मतलब बढ़ने का, ग्रोथ का, हालेलुया, और उन्नति पाने का कार्य करता। इधर लिखा है आत्मिक उन्नति। हालेलुया। आत्मिक उन्नति का ध्यान रखना, मतलब मैं बढ़ जाऊं और दूसरा भी बढ़ जाए। अगर मेरे अंदर ये नमक का गुण अगर प्रकट होगा, ये सारे कार्य करेगा। दूसरा एक है, हालेलुया, मैंने 1 2 3 बताए हैं। पहला तो है हालेलुया टेस्ट देता है, दूसरा है हालेलुया घाव भरता है, तीसरा है बढ़ने का कार्य करता है, चौथा है हालेलुया सड़ने से बचाता है। नमक डालेगा सड़ेगा नहीं, सड़ने से बचाता है। इस बात को समझना
हालेलुया कई चीजें प्रिजर्व करने के लिए, उसको हालेलुया अच्छे रीति से रखने के लिए नमक, हालेलुया अब अचार देखोगे तो उसमें नमक बहुत ज्यादा है, मतलब ये खराब ना हो जाए। धन्यवाद हो, आपका वचन, आपका जीवन, आपके अंदर ये नमक का अवस्था हो तो दूसरे को नुकसान पहुंचने का नहीं है, उसको बचाने का कार्य हो जाता है। धन्यवाद हो, इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, हालेलुया 9:50 एक और बार पढ़िएगा, नमक अच्छा है, नमक अच्छा है। अगर ये नमक तुम्हारे अंदर है तो तुम भी अच्छा है। आगे पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? कोई फायदा नहीं है किसी रीति से। मत्ती में लिख रहा है इसको उठाकर बाहर फेंको और हालेलुया रोंदा जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका तुम पृथ्वी का नमक हो, 5 अध्याय उसका 13 पढ़िएगा। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तुम पृथ्वी की नमक, यानी हालेलुया अपने परिवार के नमक नहीं है। हम अपने परिवार के लिए कितना अच्छा है, अपने को संभालना, अपने को देना, अपने को ही अपना, वो पड़ोसी को या दूसरे को कोई ध्यान नहीं है। तुम पृथ्वी का नमक, मतलब बोलने का मतलब चाहे कोई भी आपके साथ व्यवहार करे, ये नमक का स्वाद वो व्यक्ति अनुभव करना चाहिए। आपके विषय में पड़ोसी क्या बोलता है, आपके विषय में आपके साथ व्यवहार करने वाला क्या बोलता है, आपके विषय में हालेलुया आपसे दूर रहने वाला एक बार चाहे मार्केट में चाहे किधर भी हालेलुया क्या कहता है। पृथ्वी के नमक मतलब तुम जिस व्यक्ति से हालेलुया संपर्क रखते हो वो ये अनुग्रह अनुभव करना चाहिए। तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? कोई वस्तु नहीं है उसको नमकीन करने वाला। अगला, फिर वह किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर फेंका जाए, बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये नमक स्वाद नहीं है तो इसलिए परमेश्वर का दास भी बोलता है 1-2 बार समझा बुझा कर उसको दूर करो। धन्यवाद हो। ये वचन भी कहता है किसी फाकंडी को 1-2 बार समझाकर उसे हालेलुया अलग रहो करके, हिंदी में लिखा है लेकिन इंग्लिश में दूसरी भाषाओं में पढ़ोगे तो उससे अलग करो, ये वचन है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर नमकीन स्वाद तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम किस काम का, कोई काम का नहीं है। हालेलुया, चाहे घर में रहो, चाहे समाज में रहो, चाहे देश में रहो, चाहे कलीसिया में रहो, कहीं भी रहो, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, अगर ये तुम्हारे अंदर नमक है, नमक अच्छा है। हालेलुया, यदि पढ़िएगा दोबारा उसको 50। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे, यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो, अपने में नमक रखो, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप। जब नमक का स्वाद नहीं है, नमक का वो जो गुण नहीं है तो मेल मिलाप में नहीं आएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए ध्यान रखना इस बात के लिए। एफएससी 4:3 से 7 तक पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। एफएससी 4:3 से 7 तक। और मेल के बंधन में, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया, आत्मा की एकता रखने की यत्न करो। एक ही देह, ये बहुत हालेलुया गहरा विषय है। आत्मा की एकता, आत्मा की एकता, परमेश्वर आत्मा है, उस आत्मा के साथ हमारी आत्मा मिलता है तो आत्मा आप ही हालेलुया परमेश्वर की गुड बातें भी जानता है, यानी परमेश्वर की इच्छा जानता है। वही आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, उस अगुवाई में एकता, बोलने में एकता, चलने में एकता, काम करने में एकता, आत्मा की एकता। एक और बार पढ़िएगा। और मेल के बंधन में, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने की यत्न करो।
एक ही देह है, एक ही देह, और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही आशा, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। धन्यवाद हो। इसका 12 पढ़िए। ये सारे भविष्यवक्ता, ये 5 प्रकार की सेवा, जिससे पवित्र लोग, 13 भी मिला लेना, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, यानी कलीसिया का उन्नति, आत्मिक उन्नति, जब तक कि हम सब हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ जाए। यही उद्देश्य है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए कहते हैं, धन्यवाद हो, 1 कोरिन्थी 7 का 15 में एक आयत है, 1 कोरिन्थी 7 का 15, 7:15। परंतु जो पुरुष विश्वास, पढ़िए कोई बात। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि और विश्वासी अविश्वासी पति पत्नी की बातें कहते हुए बताता है, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। बस परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए, मैंने को वही लाइन चाहिए। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया, इसलिए वो कार्य को हमें आगे बढ़ाना। मेल मिलाप की सेवकाई आपके हाथ में दिया है। मेल मिलाप का वचन आपके हाथ में, अगर उद्धार पाए तो आपके हाथ में दिया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के राजदूत है, यीशु मसीह की राजदूत है आप। मानो परमेश्वर के हाल जगह पर आप बोल रहे, आप विनती कर रहा है, यानी हालेलुया, उद्धार पालो, मेल परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। ये बात को आप समझना है। इसलिए हालेलुया, रोमी 15 का 2 में, रोमी 15 अध्याय उसका 2 उसका 33 पढ़िएगा। 15 का 2 इस प्रकार लिखा है, हम में से हरेक अपने पड़ोसी को उसी की भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। इसका इंग्लिश में लिखा है आत्मिक सुधार, आत्मिक उन्नति के लिए अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को, अपने साथ चलने वाले को आत्मिक उन्नति में लाने का। ये सुधारने खाली शब्द लिखा है, आत्मिक उन्नति। हालेलुया। वो उन्नति के लिए इंग्लिश है तो पढ़िएगा आप बस आप 15:2 Let each one of us make it a practice to please his neighbor for his good, to build him up spiritually. Hallelujah. To build him up spiritually. आत्मिक उन्नति, उसमें आत्मिक रीति से उन्नति पाने के लिए कार्य करना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये उसका 33 पढ़िएगा, 33। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। हालेलुया। शांति का परमेश्वर तुम ये शांति बनाए रखेगा, मेल मिलाप बनाए रखेगा, तभी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इसलिए हम कल पढ़े थे, परसों पढ़े थे, 2 कोरिन्थी 15 का 11 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, हम अपने आप को समर्पण करें। 15 का 13 का 15 का 11। अतः है भाइयों, अतः है भाइयों, आनंदित रहो, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता, हालेलुया, तब प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, होगा। पक्का है,
रहेगा करके नहीं, होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें। प्रभु हमसे बात की, धन्यवाद हो सके तो हर एक मनुष्यों से मेल मिलाप में रखें। धन्यवाद हो, हमसे कौन सी बातें नहीं हो सकता, परमेश्वर ने ये कर कर दिखाया। धन्यवाद अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए, हालेलुया, बेचकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। परमेश्वर से ये हो सकता था, क्या हमसे नहीं हो सकता? धन्यवाद हो मेल मिलाप में रहने का, मेल मिलाप का वचन हमें दी, मेल मिलाप का सेवकाई हमारे पास है, हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। इतनी ऊंची दर्जा में हम है तो अपने जीवन में ऐसी अवस्था क्यों है? हालेलुया, नमकीन अवस्था, नमक अच्छा है, नमकीन अवस्था हमारे जीवन में क्यों नहीं है? धन्यवाद हो, बैर भाव हमारे जीवन में क्यों है? प्रेम में क्यों नहीं चल पाते हैं? धन्यवाद हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हालेलुया, हम प्रेम में आगे बढ़ता है, एक दूसरे का मेल मिलाप में, हालेलुया, आत्मिक उन्नति पाने का प्रयत्न करता है। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें।